फुकरे 3 देख ली? हाँ मैंने देखी। काहे नहीं है आप उसमें? उसको वहाँ दबा के ले जाओ वहाँ पीछे। मैंने पूछा था कि तब्बू नहीं आ सकती हैं क्या, तो पता चला वो यूरोप में है। भाई मैंने भी यही पूछा था। सो नेम रिचास कैरेक्टर इन मसान। ओ बड़े नहीं, ये मत पूछ यार, वो मेरे पॉइंट्स कटेंगे। समटाइम्स आप अपने बहुत लो पॉइंट्स पे होते हो जहाँ पे आप बस अब मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ रहे होते हो कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कांस्टेंट स्ट्रगल के बीच में ये डोले कैसे बनेंगे? कहाँ जा रहा था और कहाँ आया है ना। Just don't take protein shakes and anything processed and sugars and whatever. मेरा सबसे बड़ा इशू था उस सेट पे कि नहीं आमिर खान की फिल्म है राजू, I didn't know, I was very naive. मेरा सबसे बड़ा इशू था मेरी शर्ट में तुम छेद क्यों कर रहे हो? बाबा सहगल। ओ जी, मजबूरी में नहीं किए थे। अली फजल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम जिस टाउन हॉल में। थैंक यू। आप लखनऊ में पैदा हुए? नहीं, हाँ। मैं दिल्ली में पैदा हुआ और गंगाराम, लेकिन मैं रहा नहीं दिल्ली में। मैं बड़ा हुआ लखनऊ में। मेरी पहले थोड़ी सी एजुकेशन वहाँ हुई और फिर मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया था देहरादून। फिर बॉम्बे चले गए ज़ेवियर्स। फिर बॉम्बे में कॉलेज किया ज़ेवियर्स। तो कौन सा शहर अभी तक सबसे ज़्यादा परास आया अली फजल को? ये लखनऊ देहरादून दोनों। इनफैक्ट मेरा फादर साइड इज इलाहाबाद, तो वहाँ से भी ताल्लुक है, लेकिन लखनऊ में सारा कांड वहाँ हुआ है पहला। फिर हाँ देहरादून में यू नो बिकॉज दोज आर प्यूबर्टी ईयर्स ना, तो आप सारी दुनिया का फलसफा वहाँ आप सीखते हो फ्रॉम क्लास 8th to 12th। और साइंस स्टूडेंट थे तो और एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था। नहीं, एक्सपेरिमेंट का नहीं होता है भाई। साइंस में एक्सपेरिमेंटिंग नहीं है। हाँ, जंगें लड़नी पड़ती हैं घर पे। तो मुझे याद है मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं 2 times in my life to sell 2 different careers to my family. Both were rejected. कौन कौन से थे? पहला था पायलट, I was obsessed। हाँ, और मैंने बाकायदा बड़ी गंदी सी एरोप्लेन की कटिंग भी डाली थी उसमें, और वो एरोप्लेन बनता भी नहीं है, कॉनकॉर्ड था। जस्ट टू कि ये चलाऊंगा मैं। तो फिर बहुत ही डिस्करेजिंग रिस्पॉन्स आया कि बेटा नहीं ना हो पाएगा। हाँ, फिर मैं डॉक्टर बनना चाहता था। फिर उसमें बेटा तुम पढ़ते ही रह जाओगे, बहुत पैसे लगते हैं। तो हाँ, तुम स्कॉलरशिप लो, रोड स्कॉलरशिप लो, ये लो, फलाना ढिमका, तो वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक्टिंग की तरफ कैसे फिर बढ़ गए? मेरा हार्ट टूट गया था। मैं आई थिंक आई हैव सेड दिस बिफोर, मैं आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ बास्केटबॉल स्कूल में। अच्छा। तो बास्केटबॉल, हॉकी, शॉर्ट पार्ट एंड ऑफ कोर्स ऑल मेजर स्पोर्ट्स तो होते ही हैं बिकॉज यू आर इन बोर्डिंग स्कूल। बट मेरा वहाँ पे आई डिसलोकेटेड माई शोल्डर, सो सडनली यू आर सो हैवी इन स्पोर्ट्स, और मतलब यहाँ सपने चल रहे हैं कि आई रिप्रेजेंट माई कंट्री नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और सब खत्म वन ओवरनाइट, लाइक इट वाज ऑल ओवर। दैट्स व्हेन देन मुझे याद है मैं आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। फिर मेरे दोस्त ने कहा तुम्हें अंग्रेजी ठीक ठाक है, तो तुम व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर डिबेट्स एंड कल्चरल थिंग्स एंड एक बड़ी सुंदर सी फैमिली आई हुई है कनाडा से, वो ये कुछ प्ले कर रहे हैं शेक्सपियर, तो अब ऑल बॉय स्कूल है, वहाँ उनकी 2 बेटियां थी और वो प्ले में एक्टिंग कर रही थी। तो वहाँ लाइफ का पहली मोहब्बत वहाँ हुई है। उस चक्कर में मैंने ऑडिशन दे दिया और दुनिया की बेस्ट एक्टिंग कर दी। जो भी किया, पार्ट मिल गया मुझे, वो भी साला जोकर का मिला उसमें, ट्रिंकिलो इन द टेम्पेस्ट, देयर इज अ प्ले शेक्सपियर। बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, दैट्स वेयर स्टेज स्टार्टेड। तो स्टेज किया आपने? स्टेज मैंने फिर 12th ऑनवर्ड्स, 11th 12th में वहाँ से शुरू हुआ। बट 11th 12th में तो मतलब इतना कुछ सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत लोग कहें कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, उसको फिर प्रोफेशन बनाना, वो हॉबी वहाँ तक फिर कैसे पहुंचा? Xavier's I came to Bombay. I did economics and वहाँ से आई थिंक सेकेंड ईयर कॉलेज में मुझे सईद अख्तर मिर्जा, आई डोंट नो इफ यू नो, नुक्कड़ और आई नो एल्बर्ट मिंटो, गुस्सा क्यों आता है, सलीम लंगड़े, आइकॉनिक फिल्म्स, उन्होंने मुझे कहीं से बुलाया था। आई डोंट रिमेम्बर नाउ कहाँ देखा था, एंड आई जस्ट, ही लुक्स लाइक
फ्रांसिस फोर्ड कपोला, उनका पर्सोना वैसा ही है, वेरी नोन एज ऑफ कोर्स फेमसली एज द लेफ्टिस्ट सूफी। ही टिल डेट यार, वो आज तक मैं मेरे वन ऑफ माय मोस्ट चेरिश्ड कॉन्वर्सेशंस इन लाइफ उनके साथ होते हैं। चॉम्स्की से मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने कराया। अच्छा। तो किताबों में और फिर दिलचस्पी शुरू हुई और started to understand, you know, नॉम चॉम्स्की, yeah, politics. पसंद है आपको? It's been a while. I think the last was Media Control I read. It's a very thin book, very nice book. हम लोग को सिखाया जाता था। Anyway, but वो थी पहली फिल्म जो कभी निकली नहीं एक्चुअली, उसका ट्रेलर अभी भी कहीं है, तो वो नहीं निकली। Then third year college, I remember I was picked up by Raju sir for 3 Idiots, the small part. So हाँ, तो बड़ा अजीब लग रहा था बिकॉज सईद साहब की फिल्म में आई वाज प्लेइंग अ लीड एंड एवरीथिंग, फिर वो सब खत्म एंड देन आई डिड दिस। और यहाँ कैसे राजू सर ने कैसे आपको पिक कर लिया? ही सॉ मी इन अ प्ले, आई थिंक पृथ्वी पे या कुछ चल रहा था बम्बई मतलब में। प्ले का रोल रहा है आपकी लाइफ में? हाँ, प्ले उस वक्त इंग्लिश थिएटर में थोड़ा सा ऐसा मैं घुस गया था। और फिर वहाँ से आई रिमेम्बर मुझे याद है, मैं एक चेक शर्ट पहना था, आज भी मेरे पास रखी हुई है, बहुत पुरानी है, फैशन स्ट्रीट से उठाई थी मैंने, कुछ ऐसे 50 रुपए में। तो पूरे 3 इडियट्स के सेट पे मैं सब सीख के गया था वो गाना, क्योंकि मुझे गिटार नहीं आता था, विच इज एवरीबडी थिंक्स आई वाज अ म्यूजिशियन, मुझे नहीं आता था, मैं रट के गया था पूरा परफेक्ट, मतलब आई न्यू ऑल द कॉर्ड्स एवरीथिंग। वहां पहुंचे तो सर आए, कहने लगे यार बहुत अच्छा बजा रहे हो, तुम अब गिटार पे मत देखो क्योंकि तुम कॉर्ड्स देख रहे हो, गाओ ना यार, यू नो जस्ट गो फॉर इट। आई सेड ओके सर। सो आई सेड सो ये भी देन विल गो, तो ये कैसे बजाऊं? देन आमिर सर एंड एवरीबॉडी केम एंड दे सेड अच्छा नहीं, फिर हम लोग ना कॉमन कॉर्ड्स करते हैं कुछ। तो मेरे सारे म्यूजिशियन फ्रेंड्स ने मुझे जो गालियां दी हैं उसके बाद कि तुमने जो तज्जियां उड़ाई हैं, तज्जियां उड़ा दी मैंने, बट गला फाड़ के गाया था फिर मैंने। बट एनीवे सॉरी, दैट शर्ट, तो उसमें ना उन्होंने छेद कर दिया। सो मेरा सबसे बड़ा इशू था उस सेट पे कि नहीं आमिर खान की फिल्म है, राजू, आई डिडंट नो, आई वाज वेरी नाइव। मेरा सबसे बड़ा इशू था मेरी शर्ट में तुम छेद क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे हार्नेस पे लटकना था फॉर दैट डेथ सीन। ऐसे नहीं, ये मेरी शर्ट है, यू कांट डू दैट। सर दे आर आल्सो लुकिंग लाइक भाई ये कहाँ से आ गया है। सो आई सेड बट ये मेरी पर्सनल शर्ट है। सर हम स्टिच करके दे देंगे। ऐसे बट स्टिच दिखेगा। अब वो लंबा चलता रहा, बट फाइनली दे डिड दैट। और आई थिंक सर ने तरस खा के एक जैकेट भी मुझे गिफ्ट दी थी अपनी, कोई ठंड हो रही थी, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे। तो वहां पर तब आपकी आमिर खान से मुलाकात हुई सेट पे जब आप? हाँ, that's when I first got to know him. क्या रहा उनके साथ एक्सपीरियंस आपका? क्योंकि तब तो बहुत नया एक्सपीरियंस, शायद पहली बार हुई होगी आपकी मुलाकात, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसा था उनके साथ काम करना? Amazing, I thought. कुछ याद हो? हाँ, मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड, नॉट फर्स्ट टाइम, वेरी लेट इन लाइफ आई रियलाइज्ड कि someone at his stage is still so eager to learn. He's constantly working his brain. तो मेरा पढ़ाई का चस्का फिर से चढ़ा वहाँ से, किताबों का। I used to keep seeing him between sets. हम चेस खेलते रहते थे उनके साथ। एंड मुझे ना वो था रूबिक्स क्यूब का उस वक्त बहुत चल रहा था, ट्रेंड था उस समय। हाँ, ट्रेंड था। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार मैं 2.5 मिनट में कर लेता हूँ, है ना। मैं हो गया, सडनली ये आए, तो इनके पास भी रखा हुआ है। मैंने कहा ये क्या है? हाँ, एक आदमी था सिर्फ रूबिक्स क्यूब लेके उनका खड़ा हुआ था क्या। तो उन्होंने भी उसने उनको सौंपा। मैंने कहा अच्छा, मैं सोच रहा हूँ चलो टाइम वाइम करते हैं यार। मैंने कहा वाइब मैच कराते हैं। 2 मिनट्स कुछ ऐसा 40 सेकंड में मैंने किया। आमिर खान आए, उन्होंने 55 सेकंड में कर दिया। तो वो मतलब ऐसा हम्बलनेस का ऐसा झटका मिला मुझे वहाँ पे। Very good. Yeah. But he's good. He's very, very, very smart. आपने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स भी की हैं और मतलब कांधार मैंने देखी, कई सारी आप कर चुके हैं। देसी मिर्ज़ापुर का फेम और उसका फेम दोनों को क्लब करके बताइए किसका फेम ऊपर। ओके, सो ये ना, ये मेरा बड़ा अजीब सा एक
मैं आई फॉल इन अ वेरी वियर्ड प्लेस ना, तो मेरा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है. सो जो भी मैं काम वहाँ करता हूँ वो वहाँ के लिए है. वहाँ in I think a lot of territories nobody's seen Mirzapur. That doesn't go there. It's not that. In fact, I think Mexico was one place where Mirzapur did really well apparently. I don't know. The algorithm said that. So for me, my Hollywood work is big in the rest of the countries. I know who knows me there. I know exactly how I will navigate in the coming years. I'm pretty new there. Mirzapur यहाँ पे एक तो अलग पैरेलल एक पैंडेमिक हो गया था. तो किसके फेम से आप खुद को ज्यादा, मतलब पर्सनली किसके फेम से आप खुद को रिलेट कर पाते हैं? कौन वाला फेम अली फजल को पसंद है? यार दोनों का अपना अपना है यार. ऐसा थोड़ी ना होता है. नहीं मुझे क्योंकि यहाँ यार जो भाई घर में प्यार मिले तो नथिंग लाइक इट. दैट्स ऑलवेज गो टू. बट क्योंकि लालच है टू इनरिच योर क्राफ्ट, टू बी पार्ट ऑफ यू नो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, and somebody seeing you for who you are and your potential, that I find on the other side. Like for Gudu, I had to almost fight with my director at the time कि नहीं, I don't see him having hair. वो बाल का एक conversation था, तो वो मुझे लगा ये नहीं. In fact, I wasn't even offered Gudu first. मुझे मुन्ना offer किया गया था. I said यार ये it's a very author backed role. And it's a great role, but I think I can bring something more to this. तो मुझे लगा शायद I can do justice. Yeah. जो गाली देने का कानपुर लहजा ना, जीप कानपुर से जीप रोल करके. नहीं but you know वो हाँ वो थोड़ा सा एक उसमें कल्चरल आता है. आपकी एक YouTube पे वेब सीरीज भी थी वो, I think हाँ वो जब कुछ नहीं 4-5 एपिसोड्स की सीरीज थी, बहुत मजेदार थी. जो गर्लफ्रेंड हाँ उसमें भी वो कानपुरिया है था साले. बहुत पेलेंगे ऐसा टाइप वाला. वो नहीं, वो जो एक्सेंट निकलता है ना वो तुम्हें उसी बेल्ट में मिलेगा. बट वो ना बहुत अलग है बनारस से. हाँ बनारस का वो एक्सेंट थोड़ा अलग है उससे. बनारस मिर्जापुर इज डिफरेंट. मात्राएं बदल जाती हैं. आई नो, मैं बनारस रहा हूँ 5 साल, तो वो उधर से अलग है. बट आपका जो ये एक्सेंट था ये कानपुर मैंने कंबाइन किया था थोड़ा लीवे लिया था मैंने. तो बम्बई वाले नहीं समझते हैं. कहते हैं अरे वाह व्हाट अ वर्ड नाइस. नॉर्थ इवन दिल्ली भी नहीं समझेगा. हाँ दिल्ली में भी नहीं समझेंगे. पर हमारा हर 100 गज पे बदल जाता है खेल. जैसे भौकाल बोलते हैं ना, तो बनारस मिर्जापुर में वही उसमें एक मात्रा होती है. आप भोकाल बोलोगे तो भोकाल हो जाता है. हाँ. अब जैसे यहाँ पे सब वो बहुत होते हैं कि वाह यू आर अब्यूजिंग, तो है ना बहुत अब्यूसिव ये वो. बट आप वहाँ गाली दे के दोस्त लोग बात करते हैं. अगर गाली नहीं दे रहे हो तो लगता है फिर हाँ सीरियस हो गया आदमी. तो यूजुअली लोग पहले बॉलीवुड में खूब सारा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हॉलीवुड की तरफ रुख करते हैं. और जब वो करते हैं तो उसके बाद खूब डंका पीटा जाता है, खूब प्रचार होता है कि यार हॉलीवुड में आ रहा है ये वो. इससे 2 सवाल हैं मेरे. पहला तो ये कि आप इतनी जल्दी आप हॉलीवुड में ऑफर करते ही चले जा रहे हैं आप, मतलब 1 2 3 कैसे? You have to get the gist of it. It's बोल दीजिए ना, शुरू किए थे अब मजा है ना. बोल दीजिए एक बार. तो मजबूरी में नहीं किए थे. लेकिन मजा आ रहा है. हाँ मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. मुझे तो बहुत मजा आता है. मुझे आई लव प्लेइंग विद वॉइसेस, है ना. हम सब एक्टर्स हैं. तो और when we are all alone ना, we love to be everybody, है ना. I'm sure everybody goes imitates at least 5 people in their lives. तो I thought कि वहाँ पे मुझे लैंग्वेज के साथ खेलने में मजा आता है. I get to do so many other things. The world is evolving. वहाँ blind casting हो रही है. So like Death on the Nile is hardcore English है. 1937 में लिखा गया था. उस पर एक फिल्म भी बनी थी which my part was played by George Kennedy. It was an older part. Then Kenneth Branagh ने उसको young किया. He introduced an Indian in that. So that accommodating, atmosphere is very attractive. और मेरा क्या हो गया कि I realized very early on, and maybe I'm wrong, and मुझे बहुत बोला जाता है मैं यहाँ पे ढिंडोरा नहीं पीटता हूँ. I feel
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक पार्ट है ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, उसके उस बबल में हम कॉन्स्टेंटली पागल हो रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन। यहाँ फिल्म आ रही है यार, वो देखेगा तो मुझे काम मिलेगा, वो आ जाए मेरे पास तो मुझे शायद मुझसे जी हुजूरी नहीं हो पाती। तो आई ऑलवेज, मुझे बस लालच रहती है कि मैं काम दिखा पाऊं। वो मतलब वर्किंग क्लास एटीट्यूड है। तो अभी जब इतना सब कुछ फेम मिल रहा है तो ग्राउंडेड रह पा रहे हैं आप? क्या करते हैं, कुछ तो करना रहता होगा ना इसके लिए? हाँ भाई, मैं योगा करता हूँ। और क्या क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं यार, 5 गिनती के दोस्त हैं इन्हीं टाइप के कमीने। तो ये लोग, हाँ ये लोग दे आर माई बिगेस्ट बेस्ट क्रिटिक्स। तो ये लोग नीचे ही रखते हैं मुझे, मैं उतना सोशल नहीं हूँ, विच आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी। एवर सिंस हमारी शादी वादी हुई है ना, तो हमें लगता है कि थोड़ा जाना चाहिए पार्टीज वार्टीज में, और जैसे ये पहना है, ये पहना है। ये सब नया है आपके लिए भी? मतलब हाँ, मतलब नया नहीं है, बट हाँ आई थिंक आई एम enjoying because there's an entire industry that is working its ass off to create fashion of some kind, है ना? We are all part of it, knowingly, unknowingly. How Meryl Streep said, no, Devil Wears Prada. Such a beautiful line she said. No matter how much you diss, and reject, and be cool and say, no, I don't want to follow fashion, you're already following a line that was created with so much thought by hundreds and hundreds of people who designed even that t-shirt, that shirt, everything. So. विशाल भारद्वाज जी के साथ आपकी फिल्म आ रही है, आ गई है 5 तारीख। हाँ, खुफिया। तो कैसा रहा उनके साथ? पहला काम है? पहला काम है, हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस विशाल? बहुत मजा आया। He's I call him the master manipulator. अच्छा। हाँ यार, वो he's an actor's dream. He puts in a seed, वो एक सीड डाल देते हैं आपके दिमाग में और वो ग्रो करता रहता है। If I can, I still I remember एक सीन था, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, चारू ये वामिका का कैरेक्टर है, और मैं उससे बात कर रहा हूँ, और एक लाइन थी कि यार वो कोई एक, मुझे याद आ गया कुछ, तुम्हें याद है जब हम कब मिले थे, कहीं मिले थे, जैसे कहानी हम रिलेट करते हैं। तो आए, चुपके से आए, एक टेक हो गया, उन्होंने कहा सुनो अली, तुम यार तुम जब ये बोल रहे हो ना, उसके पहले गाली दे देना कि मतलब कुछ याद गया, ऐसा कुछ साला कुछ याद आ गया। तो मैंने कहा यार विशाल जी की फिल्म में गाली में, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं रिहर्स कर रहा हूँ कि उसमें तो माहिर है, हाँ तो हाँ सारी आ गई ना, कौन अब दिमाग में चल रहा है कौन सी यूज करें विच इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस सेट, व्हाटएवर, सब रेडी है। मैं लेने वाला हूँ लाइन, जस्ट बिफोर एक्शन ही कम्स बैक एंड ही सेज अली वो जो गाली मैंने कहा था वो बस दिमाग में दे देना। तो नाउ द होल टोनैलिटी ऑफ दैट लाइन नेवर चेंज्ड, एक उसका लहजा बदल गया। That was cool. That was like, wow, somebody made me use my brain for once. I'm a sucker for that. I think I love that. खुफिया के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है फिल्म, किस बारे में है? It's a spy thriller. It's a spy, slow burn, simmering spy thriller drama. So like, and it's long. So you have to understand it is not like कि वो Pathan types या in fact Kandahar was a spy thriller on the other end of the spectrum, कि वो hardcore action, मुझे बहुत पसंद आई थी वो। हाँ, वो मतलब coolness है उसमें। This is also cool but in a different way. It is actually how real spies in India would be living their lives. आप 45 घंटे दिनों तक एक आदमी या औरत को सर्वेलेंस कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, and you have to find like, suddenly you find one thing that clicks, and then the idea of being watched without much drama, but that's the drama, and if you can see that in the film then you'll enjoy it. कुछ चैलेंजिंग पार्ट रहा इसमें काम करने के दौरान? बहुत यार, बहुत से ऐसे सीन्स हैं मुझे याद हैं जो
Like there's a part where I am sure ये बाद ही में आएगा, उसके कल ही रिलीज हो रही है. I find the cameras. अब मैं imagine there's a camera surveilling you and you've looked at it and you found it there, but you also don't want to give away that you found it in that one moment. It's the hardest thing I've ever done. वो बड़ा एक subtle सा हमें crack करना था, एक expression between you know yeah, oh okay, आप छुप भी नहीं सकते जल्दी से, पता चल जाएगा. आप वहाँ expression भी नहीं दे सकते, पता चल जाएगा. In that little moment of split second you have to but that's an actor's problem. We are also in our own vanity. हम बहुत सोचते हैं and we intellectualize and we love that. So तब्बू के साथ कितने दिन काम किया आपने सेट पे? ज़्यादा नहीं, in fact the whole film she's tailing me, so there's a lot of anticipation around my character, so which is seen through Tabu and Vamika, and so you need them to build this narrative to be able to then understand what I am about. But yeah, there were a couple of scenes where we did बहुत मजा आया. She's very beautiful. She's मैंने पूछा था कि तब्बू नहीं आ सकती हैं क्या, तो पता चला वो यूरोप में है. भाई मैंने भी यही पूछा था. सारे प्रमोशंस में मुझे भी यही आंसर मिला है कि वो यूरोप में है. क्यों है वो यूरोप में? यही मुझे भी नहीं पता चल रहा है, किसी को नहीं पता. नेटफ्लिक्स को पता होगा. आप तो पूछ सकते हैं ना. हाँ बट वो अजीब लगता है. मैं तो टैग करके खुश हो जाता हूँ. उस पे आता है ना सीन. अच्छा अभी ऐसे मैं देख लिया मुझे. अच्छा अभी कितने और कौन लोग हैं जिनके साथ मतलब ऐसे टैग वैग करके कोई देख ले स्टोरी तो बिल्कुल दिन बन जाता है कि यार खुशी हो गई, ऐसे मतलब कौन और लोग हैं? बाबा सहगल. OG just followed me यार day before. I was like wow. अच्छा मैं तो लाइफ का हो गया यार, सब खत्म. I'll tell you. Vin Diesel, I suppose. Yeah, I think he's really sweet. He's cool. But he has a very भाई वाला feel ना. कि वो. अरे उनके विन डीजल के बारे में तो कुछ अपने यहाँ भी तो फेमस है ना वो. क्या योगी जी की तरह लगते हैं? हाँ. ये विन डीजल को पता है. हाँ मैंने मीम देखा, उनको नहीं पता है. दोनों पार्टीज को शायद नहीं पता है. बट हाँ ये पता होना चाहिए. हाँ बिल्कुल. मतलब अगर दोनों में से कोई भी नहीं देखेगा ये, लेकिन अगर फिर भी देख ले तो मिल सकते हैं. अच्छा मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा अगर दोनों में से कोई भी ये देख ले, है ना. फास्ट एंड फ्यूरियस. इंडियन जब डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते हैं, फिर आप स्टीफन फ्रीयर्स के साथ काम करते हैं, क्या दोनों के क्या माइंडसेट में किस तरीके के अंतर आपको नजर आते हैं? क्या क्योंकि दोनों अलग ऑडियंस के लिए सिनेमा बना रहे हैं और अलग सेटअप में बना रहे हैं, तो क्या आपको अंतर लगता है? So, कुछ यहाँ डायरेक्टर्स हैं ऑफ कोर्स जो जिनके साथ मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो आई फील यहाँ पे इमेजिनेशन थोड़ा सा रुका हुआ है. और मुझे उसमें वो होता है लाइक जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ एंड इफ आई कैन ऑलरेडी पिक्चर इट इन माई हेड एंड इट्स ऑलरेडी मेड इन माई हेड, देन देयर इज़ नो फन. द फन इज़ व्हेन 100 पीपल आर कमिंग टुगेदर, साथ में बना रहे हैं कुछ. एक कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, एक डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, एक you know everybody on it. That's how my character is made. So I can't say Guddu is made by me alone. वो बहुत कम मिलता है, you know. वो एक्चुअली मुझे शायद सिर्फ विशाल जी के सेट पे मिला है, मिर्ज़ापुर पे अब मिला है आफ्टर सीजन 1, you know, because that trust slowly started building over what I was bringing or how much I could, you know. like मैं घंटों बैठता हूँ कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के साथ, मुझे बड़ा मजा आता है. At the same time, there is Stephen Frears, जो आपको like Woody Allen types, ये लोग आपको they cast you, they say we've cast you for that. Now you bring. You know, I'm not going to tell you how to do. हाँ, that's one thing I think that's a big difference. A lot of people here वो act करके, you know, बताते हैं कि ये करना है, यहाँ से आना, यूं करना और कुछ है ना, मुझे ये चाहिए. Then you feel like a puppet. तो ऐसी सिचुएशन में काम करना कितना मुश्किल हो जाता है? Then you find other ways. Then you start manipulating the director. And at some point you realize that you can, if you are mildly smarter, then
Yeah, then it's like playing chess. चेस खेलते हैं? हाँ, कभी कभी तो। अभी चैंपियनशिप हो रही थी, फॉलो किया आपने? नहीं। सॉरी। यू गाइस प्ले चेस? चेस कौन खेलता है? हाँ, मैं चेस खेल। है ना? सो चिकन चेस में आपको यू हैव टू गेट ऑल योर पीसेस किल्ड, बट व्हेन यू मूव सेम वे यू हैव टू मूव, है ना? मतलब पॉन उतना ही मूव करेगा। हाँ, और ये ढाई करेगा। तिरछा। हाँ, बस पहले मरना है, बट द अदर पर्सन हैज ऑलवेज द चॉइस नॉट टू किल, राइट? So every time you move and you feel there's a way he can kill your piece, you have to announce kill. So he has to kill something. So you keep getting you have to clean out. It's a very fast game क्योंकि चेस में पे घंटों लग जाते हैं ना, मतलब आप बैठे हुए हो। सॉरी। हाँ। So मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये सारे क्रिएटिव्स के साथ होता है, बीइंग अ क्रिएटिव इज डिफिकल्ट, देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल इन लाइफ। मतलब फिजिकल स्ट्रगल अगर नहीं है, रियल वर्ल्ड में स्ट्रगल नहीं भी है, तो मेंटली हम वो स्ट्रगल क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। तो समटाइम्स आप अपने काफ़ी हाई पॉइंट्स पे होते हो, समटाइम्स आप अपने बहुत लो पॉइंट्स पे होते हो जहाँ पे आप बस अब मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ रहे होते हो कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल के बीच में ये डोले कैसे बनेंगे? बहुत ही बढ़िया। कहाँ जा रहा था और कहाँ आया है ना? मुझे लगा कुछ बहुत डेप्थ वाला आने वाला है, इसके बाद फिर अली फजल ऐसे करते हुए कुछ जवाब देंगे। हाँ, नहीं, बट आई एग्री, आई नो व्हाट यू मीन, बट नो, आई to run away from that. My most boring time in my life was working out for Mirzapur. And that was just like too much. मैं सो नहीं रहा था, and it was the wrong way to do. Like मैं सो नहीं पा रहा था, 3 घंटे हम workouts कर रहे थे, because and while doing all that you have to maintain your peace, because we are creators. You constantly have to have a lot of compassion and empathy at all times, not just on set, you know. So like I refused using wrong means, you know. Scheme, हाँ, sorry. वो स्लिप हो जा रहा। हाँ, तो yeah man, I did not use that. तो मैंने I had a lot of strength by the end of it, and I felt उसका कोई मायने नहीं था। मतलब मैं 200 किलो अगर डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, why? हमें कंपटीशन में घुसना नहीं है। You want something cosmetically that looks nice, aesthetically, sorry. Cosmetically is the wrong version where half the people are going and ruining their lives. So please don't, bless you, please don't do that ever, है ना? कि वो प्रोटीन शेक और ये वो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब हाँ नहीं। बाद में I remember I built the size, and then I told them, ऐसे जितने कट्स डालने हैं ना तुम अब अपने आप डालो या मेकअप करो, जो करना है करो। So that's, yeah. So even that is a lot of, in fact, मेरी जो, sorry, my biggest insecurity became the coolest thing apparently about Mirzapur, which was I always felt I was not ready inside my body and everything. So I started hunching, and you know, I would be very, very insecure every time I would walk. First time I walked, I remember, to set, and then my director said, "Sir, यार ये क्या walk तूने क्या create कर दिया यार? Wow, genius, keep this." हाँ, but वो कहाँ से आ रहा है? You know, so constantly thinking everybody is watching you, everybody is judging. Not a good actor. ये क्या कर रहा है? You know, he's such a English type आदमी है, गौ टाइप है, ये क्या, ये हमारा ठेठ यहाँ का कैसे करेगा? डायरेक्टर्स भी बोल रहे थे, तुम ये क्यों कर रहे हो? शो वो तो यहाँ आएगा ही नहीं, तुम फिल्में करो। So we all go through insecurities at all times, but we are also creators, and we are all creators. My biggest, most spiritual awakening has happened कि हाँ यार, दुनिया का सारा फलसफा एक है, we are built creators to create. बचपन में हमारी हॉबीज होती हैं, है ना, फिर हमें सिस्टम में डाल दिया जाता है कि नहीं ये हॉबी है, हटाओ, अभी just keep doing. But we've been equipped to create. So you can create dolas and whatever you want. Just don't take protein shakes and anything processed and sugars and whatever. तो ये जो आप बॉडी एकदम से चेंज करना रोल्स के हिसाब से, Yeah. ये इम्पैक्ट भी तो करता होगा शरीर को?
It does if you do it like some mad dog, मतलब आप पागल हो जा रहे हैं. But otherwise it's just diet. Yeah, you follow a healthy diet. Fix your sleep. Sleep is the most important thing. आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं. फिल्म मेकिंग में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा काम आपको लगता है कि होना चाहिए, क्या लगती है आपको ऐसी चीज़ जो बहुत अंडररेटेड है बट उस पर बहुत काम होने की ज़रूरत है पूरी प्रोसेस में? नॉट ओनली एक्टिंग. एक्टिंग में आई थिंक ऑन वॉइसेस एंड ऑथेंटिसिटी of characters and looking like people you are playing. हमारा कुछ भी बन जाता है. We don't celebrate our focus pullers. मतलब अगर आपका आउट ऑफ फोकस चला गया शॉट, घंटों निकल जाएंगे एंड घंटों बर्बाद हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आप एक शॉट आउट ऑफ फोकस चला गया और कभी उसका कहीं मेंशन नहीं होता है कि वो बंदा फोकस, ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन सेट. Imagine if you guys are science, anybody, you will understand if a shot is moving, you are focusing and also focusing while keeping a distance that is shortening. It is the hardest shot in the world. Trolley shot. I'm sure there are others as well. Okay, I have a question for you. So when you have done films abroad, have you hired a language coach? Because a lot of Indian actors have. Do you think it's necessary, or do you think, I mean, what's your... No, but I mean, thanks for that question. Nahin, I had to hire dialect coaches, right? Like, for instance, Death on the Nile had the Queen's English. It was not Cockney, it was not, sort of geographical based. It was just very classic Queen's English. So the way your tongue is placed while you're talking, in different tonations and the tonality changes of every word, and with every region, then when the words change, your breath changes, your rhythm changes. So I think that's the least we can do as people of craft. So not language coach, because languages हमें पता है, I think. हाँ, for Pashto I needed for Kandahar, because I had Pashto. I was speaking Pashto. The others were speaking Dari, and we had a lot of languages in the film. एक्टिंग के साथ काफी कुछ सीखते रहते हैं. हाँ, ये बड़ा मजा है हमारा. I feel थोड़ा privileged कि हम कुछ ना कुछ सीख के आते हैं. Like I learned some hardcore biking यार इसमें कांधार में. I've never. हाँ बहुत अच्छी बाइकिंग. Not been a biker. तो आपने वो सारे स्टंट्स खुद हाँ किए? यार 70% मुझे ही करने पड़े थे. So like all those hill वाला ऊपर नीचे that I didn't do. अच्छा. It's very steep and very hard. But because they were long single takes, so वो ट्रक से उतरना and that little patri, taking a skid 180, going, all that was easy. The hard was the straight shot, because आप desert में ना and the sand is moving. शूट कहाँ हुआ था सारा? Alula. This is in Saudi Arabia. Beautiful place. फुकरे 3 देख ली? हाँ मैंने देखी. काहे नहीं है आप उसमें? यार डेट्स नहीं, ये और दूसरा चल रहा था. सही में? सही में मतलब तुम्हें पसंद नहीं आई है? नहीं मैं मतलब मैं यही. अच्छा डेट्स नहीं मतलब ऐसा. No, I was supposed to do pandemic में थी, and then we were second pandemic के time पे, and I know the whole script, everything, and then it got delayed because of it, and then all my work was coming together. वो मेरा सबसे बड़ा दुखद एक वो रहता है, मेरा काम आधा हो गया है, because मैं थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ इधर उधर. And people think I'm some tantrumy asshole. वो यार ये तो मिलता ही नहीं है, ना बोल रहा है. मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं लोग बुरा मान जाते होंगे इसमें? बहुत बुरा मानते हैं यहाँ स्पेशली. फिर कैसे मनाते हैं? भाई नहीं, कैंसिल हमारा अंदर भी चल रहा है सब कैंसिल. एक एक्टिविटी कर लेते हैं. चिट्स किधर है? अच्छा ये पूरा मतलब इट इज प्लान्ड? आपको प्लान लग रहा है? नहीं मतलब एक फॉर्मेट होता है ना दैट यू हैव. हाँ ये तो हाँ. आप नंबर उठाएंगे, मैं सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन में गुड्डू भैया कैसे रिएक्ट करेंगे. ओ भाई सिचुएशन इसमें है? मैं बताऊंगा, आप नंबर बताएंगे वहां से. नंबर 3. What would Guddu Bhaiya do? So Guddu Bhaiya is a salesman. हाँ. Choose an item from the bowl and pick someone from the crowd to sell to it to. Oh bade. And pick someone from the crowd too? Yeah.
इसको मुझे बेचना है? यस आपको। बे यार तुम ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हो? गुड्डू आपको नहीं बेचना है, हाँ। गुड्डू भैया को बेचना है। अब गुड्डू भैया इसको कैसे, कोई भी एक आ जाओ। बट तुम मुझे बेचो ना यार। नहीं मैं क्या बेचूंगा, मैं तो गुड्डू बेच भैया रहा को हूँ, कोई क्या स्क्रीन बेच पे सकता बेच है? रहा हूँ गुड्डू मैं। भैया तो उठा के ले जाते हैं ना। अच्छा पैसे भी नहीं मिलेंगे उसको। आप अबे यार बेचिए। तुमको कैसे बेचूंगे? तभी तो मैं आगे आया। मैंने कल की देखी, मैं आगे आया। अब बताओ। तो सुनो भाई, हाँ जी। तुम इसको यूज नहीं कर सकते है ना, विच इज वाई तुम इसकी अहमियत समझते हो। गुड्डू भैया कहाँ हैं? कैरेक्टर को मेरे को बिल्कुल नहीं आता वो। कैरेक्टर। अच्छा सुनो, ऐसा है, सुनो, इसको वहां दबा के ले जाओ, वहां है ना, पीछे वो बत्तीसी निकाल बैठा है तुम्हारे पीछे, उसको जरूरत है इसकी, समझ रहे हो? हाथ मत लगाना लेकिन, नहीं पीछे दाबो, स्क्वीज, ग्लूट्स तो करते हो ना, स्क्वाटिंग करते हो, हाँ बट टाइट ही चाहिए भाई। हैं? एक और चीज बताओ। हाँ वो 1 हाँ, so there's a really nice guy at office, हाँ but he's terrible at his job. गुड्डू भैया needs to fire him. कॉर्पोरेट में भी ला दिया गुड्डू भैया को। नहीं मतलब ऐसे मान लो कि आपकी गैंग का हाँ। कोई ऐसा बहुत सीधा सा बंदा है इस हाँ। टाइप का, लेकिन नहीं, अब कॉर्पोरेट में जाएंगे, कॉर्पोरेट में गुड्डू भैया आ गए हैं, उनको फायर करना है आप किसी को। हाँ वो तुम चूज करो। कौन इसको आगे? फायर? अच्छा अच्छा हैं, मतलब ठीक मान लेते हैं यार। भाई तुम्हारा सुनो, नाम क्या है? अंकित। अंकित व्हाट? सिंह। अंकित सिंह। इधर आओ, नहीं उधर ही रहो, उधर ही रहो। एक कदम और थोड़ा दूर जाओ यार। कोई हाँ। दिक्कत हैं? कोई परेशानी क्या भैया? भाई सर। हमको नहीं है कोई परेशानी तुमसे। एक बात बताएं, बुरा मत मानना, ठीक है। तुम्हारे साइड वाले क्यूबिकल में वो राधा बैठती है, बैठती तो है। बैठती है ना, और साइड में उधर सुमिता है, बैठती है। तो लोगों की तुम साली लौंडियों के बीच में बैठते हो, बैठते हो ना। बैठा दिया गया, क्या करे? नहीं वो बात नहीं है भाई, बदबू बहुत आती है तुमसे। और ये एचआर ने कंप्लेन दी है हमको, सुमिता रो रो के पागल हो गई है, तुम्हारी भपकियां जो है पीछे तक जा रही हैं, सेकंड रो तक, है ना। 1 हफ्ता चल गया, 2 हफ्ता चल गया, पूरे साल तुमको नोटिस कर रहे हैं, और गंध में तुम लौट रहे हो। तो भाई अब तुम निकल लो, सीधा घर जाओ, है ना, ठीक है ना बांधो, ठीक है और फिर से अप्लाई करना, यूज लाइफ बॉय। ठीक। बहुत ही उम्दा। I had one question. So, Ali, first of all, I want to say my favorite work of yours was the role you played in Ray on Netflix. Ooh. Yeah, that was honestly Ray my favorite. underrated, huh? Yeah, that was honestly my favorite work of yours. So, my question is basically it has 2 parts. I want to know throughout your career till now, is there any role that you've played which you felt was the character's personality was actually one of the closest, or which you feel was the closest to your real personality, Ali's personality? I wouldn't say an easy role, but still you felt that this role was a lot more doable compared to other roles. And the second one being the one role which you felt was one of the most difficult roles for you to play, like you felt you had to put in, like your skills were really being tested. Actually, season 3, Guddu, in Mirzapur, it has really tested. And also, generally, it's not me, that whole thing. But, you know, I feel sure, I mean, one of maybe the closest is Victoria and Abdul. Some things about that character. But मुझे लगता है ना, हम जब भी कोई character play करते हैं, there's a part of me that has to be in it. And when that whole experience gets over, a part of that character stays with you forever. And a part of you leaves you. So it's a little
deterioration that is happening as we are moving forward. Every time you are creating, it's something of you that is gone. You have to say goodbye to that part of you. So it's a very cathartic experience. I can't say that one particular character is me. Every character is. I've cried sometimes in my room just thinking I have to say goodbye to this side of me forever. So yeah. Thank you. So अगर कोई फिल्म फेस्टिवल आपको कराना हो, आप करवा रहे हो, और कोई 5 फिल्म्स ऐसी हो जो आपको उसमें दिखानी हो, कौन सी वो 5 फिल्म्स होंगी? ड्रीम्स, कुरोसावा, एक्चुअली कुरोसामी की फिल्म है, बस वो हमें देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, बहुत फिल्में हैं. फिल्म्स अगर आप पर्टिकुलरली मेंशन करें, अब वो इतनी फिल्में हैं डायरेक्टर्स की, मैं मतलब कोई भी उठा ले, बट इफ यू आस्क मी, फिल्म फेस्ट करवा रहे हैं, 5 ही दिखा सकते हैं. अच्छा 5 ही दिखा सकते हैं, टाइम नहीं है, 5 ही दिखानी है. ओके, तो अब आपको एकदम ऐसे ऐसे करके चुननी ओके. इन द मूड फॉर लव, बट ये मैं अपनी फेवरेट सुना रहा हूँ या मैं नहीं दिखाने के लिए? दिखाने के लिए. ओके ओके, फिल्म फेस्ट में दिखा रहे हैं आप. ओके. Citizen Kane, Dreams, like I said, Kurosawa's. I know it's cliched, but actually Mughal-e-Azam, है ना? हाँ, मतलब मैं वो पाथर पंचाली बोलने वाला था, लेकिन वो दूसरे फेस्टिवल में चल रही होगी. सब में चली है. हाँ, और एक है, कौन सी है यार, और बहुत है यार. I'm trying to choose the right one. हाँ, there's a film, this is purely for actors because मैं actor हूँ, तो Chinese Coffee. अच्छा. It's a play by Ira Lewis, adapted by Al Pacino in a film. So it's a two-hander, and 2 people talk. Very very nicely done. I thought, yeah. अभी आप देख पाते हैं फिल्म्स वगैरह? हाँ, मैंने अभी बहुत अच्छी एक फिल्म देखी है called Flora and Son. It's on Apple. You should check it out. और कौन कौन सी फिल्म्स अभी हाल फिलहाल में आपने देखी जो आपको लगा कि लोगों को देखना चाहिए? I saw शूट यार, मुझे याद नहीं आ रहा है. और क्या देखा था मैंने? पैट्रिक, ये अपना बैटमैन कौन है? रॉबर्ट पैटिसन. उसकी एंड विलियम डेफो की द टावर में, दैट ब्लैक एंड वाइट फिल्म, अमेजिंग फिल्म. मैं भूल रहा हूँ, शिट. अबे हाँ, खुफिया प्लग करना चाहिए, खुफिया देख लेना. हाँ, खुफिया किसी दूसरे रीजन से आएगी. खुफिया. तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस है. एक तो आप हमें बताइए, व्हाट आर यू वाचिंग ऑन नेटफ्लिक्स करेंटली? एनी सजेशंस? I am watching The Spy, which is actually a very very good show. Yeah. What else is there? Top Boy is a very interesting show. Yeah. Sex Education, first season only. Second season too, maybe. कोहरा देखी आपने? अरे हाँ यार, best. I thought, the casting for that has been probably one of the best moments in Indian film industry. So every credit should go to Nikita. I think Nikita Grover has done the casting, if I'm not wrong. She's amazing. सर, जैसे मैं अभी 20 years old हूँ, तो जैसे मैं इस ऑफिस में सबसे छोटा हूँ, तो आप एक 20 years old को क्या लाइफ लेसन देना चाहोगे? भाई देख, अगले 10 साल तुम्हें लगने वाली है गंदी. तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा 30-32 के करीब. तुम्हारा दिल टूटने वाला है, सब होने वाला है तुम्हारे साथ. खेल खेला जाएगा तुम्हारे साथ. Have fun, yeah, enjoy, follow instincts. What do you do here, but? I'm an intern. तुम यार फिर ऐसे क्या मतलब बोल paid रहे हो? intern या free? Paid. That's like the sweetest spot, ना? Sweet spot that is. अपने लोगों से अब इससे ज्यादा बात नहीं करने देंगे. Okay. सर, एक
क्वेश्चन मेरे साइड से, जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोगों ने करण जौहर की मूवीज़ देखी है 90s में, जैसे पेरिस में लोग नॉर्मली वहाँ शूटिंग होती थी पेरिस में, लंदन में, बट अब सडन ये चेंज आया लोगों में कि लोग मिर्ज़ापुर में, लखनऊ में, कानपुर में शूटिंग करना पसंद करते, डायरेक्टर वहाँ जाना पसंद करते। तो आपको क्या लगता है ऐसा चेंज क्यों आया है? वो हर जगह है, वो भी कर रहे हैं। मैंने अभी रॉकी रानी देखी, मुझे तो बहुत पसंद आई, आई लव्ड इट। मतलब काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट हाफ वाज तो इवन लाइक रियली अमेजिंग। बट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्लोली ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कहानियाँ बहुत हैं, भरी हुई हैं। ऑल दी अदर इंडस्ट्रीज हैव ऑलरेडी डन दैट। मलयालम देख लो, तमिल देख लो, है ना, इसलिए क्योंकि अब वो हम तक पहुँच रही हैं फिल्में थ्रू डिजिटल और व्हाटएवर, तो सडनली सबको रियलाइज हो रहा है अरे वाह वाह वाह, बट दे बीन डूइंग, और वो रूटेड हैं। और रूटेडनेस comes to the fore when there is education, है ना, तो वहाँ 100% लिटरेसी है, तो वहाँ वो समझने का और उसको समझाने का एक तरीका अच्छा है, मुझे लगता है। ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर केरला एंड द इंडस्ट्री, सो इफ वी कैन लर्न मोर फ्रॉम देयर। बट हमारे यहाँ बहुत कहानियाँ हैं। मिर्ज़ापुर एक शुरुआत थी, आई थिंक आई एम श्योर देयर सो मच, लाइक वी वर डिस्कसिंग कोरा, आई थिंक इट्स एट पार। या अली फजल के लिए प्यार क्या है? ओ भाई साहब, मतलब यार, होम नहीं निभाना, अब यार इसीलिए तो शादी की है, टू अंडरस्टैंड ना हाउ इट कैरीज आउट। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। आई मीन आई कांट टेल यू व्हाट इट इज, आई कैन टेल यू आई एम इन इट। तो हमने बहुत ऐसे रिसर्च करके ना 5 सवाल निकाले हैं। नहीं, पहले बताओ लव क्या है तुम्हारे लिए? ये तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? लव? हाँ, अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं पोएट्री करता हूँ तो बोल जाएंगे। एक शायर है मोइन शादाब, उनका एक शेर है कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस पे मुझे वो याद आया कि मैं, एंड दीज आर द बेस्ट वेज टू समराइज, कि मैं अभी से कैसे, बड़ा फेमस है आई थिंक, मैं अभी से कैसे तुम्हें बेवफा कहूँ, मैं अभी से कैसे तुम्हें बेवफा कहूँ, मैं याद भी कर रहा हूँ, मंजिलों की बात है रास्ते में क्या कहूँ, गैर पूछते रहे मेरा हाल गम, दोस्तों की बात है दुश्मनों से क्या कहूँ। वाह, या है ना, कितना प्यारा शेर है। सो लास्ट 5 things, हाँ 5 things हमने तैयार किए हैं बड़ी रिसर्च करके, जो हम आपसे ऋचा जी के बारे में पूछेंगे। मुझे नहीं आंसर करना होगा तो मैं कह दूंगा ना, नो। हाँ हाँ हाँ। सो नेम ऋचा's कैरेक्टर इन मसान। ओ बड़े, नहीं ये मत पूछ यार, वो मेरे पॉइंट्स कटेंगे। ओके, नो आई डोंट रिमेंबर। You don't remember? Okay. Which college did Richa attend? Stevens. Yeah. And Sapphires actually after that. Okay. Which city was Richa born in? Delhi. Amritsar. Sorry. Wow. Okay. Okay. How many followers does Richa have on Insta? I don't check all that. Okay. That's the game you need to get out of, man. Come on. हाँ. Okay. Which year did Richa Chadha make her Bollywood debut? Oy Lucky. Year? When the blast had happened. क्या बोल रहा हूँ? Taj, Mumbai attack. Yeah, 26/11. Right? Yes. हाँ. बहुत ही अच्छी बातचीत रही। सिर्फ एक का ही तो जवाब नहीं दे पाया। कहाँ? मतलब मसान। हाँ करेक्ट है ना, क्या था नाम? देवी। हाँ करेक्ट। देवी पाठक। मसान देखी है आपने? बहुत दफा देखी है। बहुत अच्छा लगा अली आपसे बात करके, बहुत ही मजा आया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।